हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी केमिस्ट्री बोर्ड महातोड़ के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, 11th और 12th क्लास में कितना पढ़ना है, बारीकी से समझते हैं इस वीडियो को। तो आज हम बताने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप है क्या। 99% स्टूडेंट अक्सर यहीं पर आके अटक जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ तो लेते हैं, याद नहीं हो जाता है। आज हम आपको इसका मीनिंग बताने जा रहे हैं जो आप बोर्ड एग्जाम के पेपर तक आप भूलिएगा नहीं इसे। तो चलिए समझते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल का मतलब फंक्शनल कहाँ से मिलकर बना है, फंक्शन से मिलकर बना है। कहाँ से मिलकर बनता है, फंक्शन से। फंक्शन मतलब होता है क्रिया, क्या होता है, क्रिया। और ग्रुप मतलब होता है समूह। इसका हिंदी क्या नाम है, क्रिया समूह। यानी अब फंक्शनल लग गया यानी क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या नाम है, क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह भी कई बुक लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप का अगर डेफिनेशन की पता करें तो फंक्शनल ग्रुप का सिंपल परिभाषा है कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक मींस जिसमें कार्बन हो। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन आएगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप का क्या परिभाषा हो जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद लगने वाला वह समूह जो उस यौगिक के स्ट्रक्चरल एंड केमिकली गुण को चेंज कर देता है, मतलब संरचनात्मक एवं रासायनिक गुणों को बदल देता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मान लीजिए ये कोई कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और यहां से इस कार्बन को खरीद लिया राम। इस कार्बन को कौन खरीद लिया, राम। तो कहेंगे राम्स कार्बन, राम्स कार्बन माने राम का कार्बन है, रिलेशन हो गया। ठीक उसी प्रकार ये फंक्शनल ग्रुप इतना है। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये इतना है, और वही कार्बन में जुड़ जाएगा तो जो ग्रुप जुड़ेगा कार्बन का वो नाम हो जाएगा। तो चलिए डिटेल से डिस्कशन करते हैं इस वीडियो को। मैंने इसमें 15 फंक्शनल ग्रुप बताए। ये 15 फंक्शनल ग्रुप आपको एज इट इज 11th और 12th क्लास में पढ़ना है। इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो बिना देरी के समझते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप है। पहला है एल्केन ग्रुप, दूसरा है एल्कीन ग्रुप, तीसरा अल्काइन, चौथा अल्काइल, पांचवा अल्कोहल, छठा एल्डिहाइड, सातवां एमाइड ग्रुप, 8वां एमीन ग्रुप, 9वां कार्बोक्सिलिक एसिड, 10वां ईस्टर, 11वां ईथर, 12वां हेलोजन ग्रुप, 13वां कीटोन ग्रुप, 14वां साइनाइड ग्रुप और 15वां सल्फाइड ग्रुप। इससे बाहर नहीं जाएगा। ये इतना सारा ग्रुप है। हमने इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन भी लिख दिया है। उसके बाद बॉन्ड बताया है, उसका सिंबल बताया है। ये इतना जो नेमिंग है ना सर, ये अल्फाबेट में मैंने किया है कि पहले ए के बाद बी तो है ही नहीं, तो सी, उसके बाद ई, उसके बाद एच, उसके बाद के, उसके बाद यहाँ एक बाद में आ गया, बाद में याद आया तो साइनाइड और सल्फाइड। ये इस तरह मैंने अरेंज किया है। बेसिकली आप इतना में कंफ्यूज मत होइएगा। ए एल के सब में लगा है, लेकिन लास्ट ध्यान देखिए, ए एन ई वाई एन ई और वाई एल ई। इसकी बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आपको इतना ही याद रखना है, तीनों को याद रखना है कि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्केन ए एन ई रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, एबीसीडी में पहले ए आता है। ई एन ई रहेगा बाद में आता है तो डबल बॉन्ड। वाई एन ई रहेगा तो उससे बाद में आता है तो ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद सारा के सारा सिंगल बॉन्ड है, सारा के सारा सिंगल बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड किसके बीच, बॉन्ड बिटवीन वन एटम कार्बन एंड अनदर एटम कार्बन। कहने का ये मतलब है कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच बने बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जैसे 2 कार्बन आया तो सबके साथ सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल, बाकी सब में सिंगल। कहिएगा सर इसमें तो ऑक्सीजन आ रहा है, कहीं डबल होगा। तो ये हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच। ये तो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है कि भाई साहब आप कार्बन में इसको सटा दीजिए तो अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, मतलब ऐसे। तो एल्केन को आर से सूचित करते हैं, एल्कीन को आर से, मतलब जिसमें ए एल्की लग गया, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्काइल हो, सबको आर से सूचित करते हैं। अल्कोहल को OH से सूचित करते हैं। एल्डिहाइड को CHO से सूचित करते हैं। उसके बाद अमाइड ग्रुप होता है, याद रखिए यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया है। अमाइड ग्रुप को सूचित करते हैं CONH2 से, और अमीन ग्रुप को सूचित करते हैं NH2 से। ध्यान रखिएगा, अमाइड CONH2, अमीन NH2। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड
ये माइनस नहीं, ये बॉन्ड है, ये इधर से जुड़ेगा कार्बन से। COOH ईस्टर ग्रुप में लगता है, COO दोनों तरफ से बॉन्ड लगेगा। ईथर ग्रुप में O दोनों तरफ से बॉन्ड लगेगा। हेलोजन ग्रुप X यानी क्लोरो, फ्रोमो, ब्रोमो, आइडो ये सब लगेगा। कीटोन ग्रुप में होता है CO दोनों तरफ से बॉन्ड लगता है। साइनाइड में भी सिंगल बॉन्ड होता है, सल्फाइड में सिंगल बॉन्ड होता है। साइनाइड का CN होता है, एक तरफ से जुड़ेगा, सल्फाइड यानी S सल्फर दोनों तरफ से जुड़ेगा। मान लीजिए 2 R जुड़ गया तो 2 R ऐसे बन जाएगा, अल्काइल सल्फाइड इसको बोल सकते हैं। ये पूरा डिटेल वीडियो है इसका, तो ऑलरेडी हम इतना पढ़ चुके हैं। लास्ट में फिर मैं दोहरा देता हूं, फंक्शनल फंक्शन से मिलकर बना है। ग्रुप का मतलब समूह होता है, फंक्शन का हिंदी क्रियात्मक क्रिया होता है, और NAL लग गया यानी फंक्शनल हो गया तो क्रियात्मक हो गया। तो क्रियात्मक समूह क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा ग्रुप, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप ऐड होता है जो उसके स्ट्रक्चरली और केमिकली प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हिंदी में बोले तो जब कोई कार्बनिक यौगिक में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ता है जो उसके संरचना और उसके रासायनिक गुण को प्रभावित करता है या बदल देता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे कि कार्बन के साथ राम जुड़ गया तो देखिए कार्बन और राम दोनों सट गया तो स्ट्रक्चर भी ऐसा हो गया, नाम इसका केमिकल गुण भी प्रभावित हो गया कि अब राम का कार्बन है, राम जो करेगा वो होगा। उसी प्रकार मानिए कार्बन में अगर हम OH जोड़ दिए तो पहले तो ये कार्बन था लेकिन अब OH जुड़ गया तो इसका स्ट्रक्चर तो अलग हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन और अलग निकलेगा। इसका केमिकली गुण क्या हो गया, बदल गया, रासायनिक गुण क्या हो गया, बदल गया। अब अल्कोहल है तो अल्कोहल की तरह ये बिहेवियर करेगा। तो यही था ऑल अबाउट वीडियो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।